एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और वह अपना अधिकांश समय आराम करने और दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने में खर्च कर देता था। गौरव की मां मीना देवी दिन रात मेहनत करती थी। कभी दूसरों के घर में सफाई करती तो कभी सिलाई का काम लेती, ताकि अपने इकलौते बेटे का भविष्य अच्छा कर सके। मां का बस एक ही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और जीवन में आगे बढ़े। मां की आंखों में यह सपना चमकता रहता, मगर गौरव बस हंसी में टाल देता। मां, अभी तो पूरी जिंदगी है, बाद में सब ठीक कर लूंगा। गांव में नदी के किनारे एक सुंदर सा पक्षी किलखिला रहता था। नीले चमचमाते पंख, गोल सी चमकदार आंखें और मधुर आवाज वाला यह पक्षी हर सुबह नदी के किनारे बैठकर सबका हाल चाल देखा करता था। मां का संघर्ष, गौरव का लापरवाह जीवन, सब कुछ वह जानता था। एक शाम जब गौरव नदी के किनारे आराम कर रहा था, ठीक उसी समय किलकिला पक्षी उड़कर नदी के पास एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, गौरव भाई। गौरव चौंक गया। किलकिला पक्षी हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, गौरव भाई, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें समय का मूल्य समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की हमेशा मदद किया करता था। एक दिन राजा की मुलाकात एक गरीब व्यक्ति से हुई जो बेहद आलसी था। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता रहता था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे जीवन में गरीबी और तकलीफें क्यों हैं? वह व्यक्ति बोला, महाराज, जब भी मैं नौकरी की तलाश में जाता हूं तो सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति की हालत देखकर दुख हुआ और राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सूर्य अस्त होने से पहले अगर तुम मेरे राज दरबार में पहुंच जाओ तो जितना चाहो उतना सोना चांदी ले जाना, वह सब तुम्हारा होगा। आदमी यह सुनकर बेहद खुश हुआ और राजा को धन्यवाद कहकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी यह सुनकर बेहद खुश हो गई और बोली, जाओ जल्दी से और जितना ले सको ले आओ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, पहले खाना खाऊंगा। खाना धीरे धीरे बैठकर खाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी तो वह लेट गया और सोचने लगा, बस थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर चला जाऊंगा। मगर वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह जगा तो देखा कि देर हो चुकी है। वह जल्दी से कुछ बैग उठाकर राज दरबार की ओर चला। रास्ते में धूप तेज थी तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। हल्की सी हवा में उसकी नींद लग गई और वह 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह जगा तो देखा कि शाम होने वाली है और सूर्य डूबने वाला है। वह दौड़ता हुआ राज दरबार पहुंचा, मगर तब तक राज दरबार का दरवाजा बंद हो चुका था। सूरज डूब गया था और व्यक्ति के पास पछतावे के सिवा कुछ न बचा। किलकिला पक्षी यह कहानी सुनाकर कुछ देर तक चुप रहा। फिर गौरव की आंखों में देखते हुए बोला, गौरव भाई, जैसे उस व्यक्ति ने अपना मौका खो दिया, वैसे ही अगर तुम अपना समय आराम करने और लापरवाही में खोते रहोगे तो जीवन में बस पछतावा ही रह जाएगा। तुम्हारी मां दूसरों के घरों में काम करती है, सिलाई करती है, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें यह सब व्यर्थ जाने देना ठीक लगेगा? गौरव यह सुनकर अंदर तक हिल गया। उसकी आंखें भर आईं और वह दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया। मां, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए जीऊंगा, एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। बस उस दिन से गौरव का जीवन बदल गया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई में मन लगाने लगा, मां के काम में हाथ बटाने लगा और जीवन में आगे बढ़ने का सपना लेकर मेहनत करने लगा। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे होशियार और काबिल युवक बन गया और अपनी मां का नाम रोशन किया। किलकिला पक्षी नदी के उस पत्थर से यह सब देख रहा था और कह रहा था, समय नदी जैसा है, जो बह गया वह लौट कर कभी नहीं आता। जो व्यक्ति इसका आदर करता है वह जीवन में कभी नहीं पछताता।